नमस्ते दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इतिहास आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा वह पूरा नहीं है। कुछ पन्ने ऐसे थे जिन्हें जानबूझकर फाड़कर छुपा दिया गया। और अगर मैं कहूं कि हिमालय के पार तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में लगभग 100 साल पहले ध्वनि का एक ऐसा रहस्य खोजा गया था जिसे अंग्रेज सरकार ने दुनिया की भलाई के नाम पर ताले में बंद कर दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों पर आधारित किस्सा है जो बरसों तक लंदन की बंद अलमारियों में पड़े रहे। आज बात होगी 99 मंत्रों के उस कोड की जो सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, शिव चेतना को अपने भीतर जागृत करने का एक प्राचीन सूत्र बताया गया है। ऐसा सूत्र जिसे समझ लिया तो कमी, डर, हीन भावना, असफलता ये सब धुएं की तरह उड़ सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जिस पर लगभग एक सदी तक टॉप सीक्रेट का बोर्ड लगा रहा। साल था 1904। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। भारत पर वायसराय लॉर्ड कर्जन का राज था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, कर्नल फ्रांसिस यंगहसबैंड के नेतृत्व में एक राजनैतिक अभियान तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर भेजा गया ताकि रूस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इतिहास की किताब यहीं तक बताती है, परंतु जो बात छुपाई गई वह यह थी कि इस अभियान का असली आकर्षण हथियार या सत्ता नहीं, बल्कि तिब्बत के वीरान मठों में छुपा ध्वनि विज्ञान था। जब ब्रिटिश फौज उन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे मठों में पहुंची, उन्हें बारूद की फैक्ट्री नहीं मिला गहन मौन में बैठे कुछ लामा जो अनोखी लय में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अधिकारियों ने अपनी डायरी में लिखा, उनके मंत्र झपते ही वातावरण बदल जाता था। कमरे की हवा तक में कंपन महसूस होता था और तापमान बर्फ से ढकी उस ऊंचाई पर भी असामान्य रूप से बढ़ जाता था। यंगहसबैंड और उसके साथ गए वैज्ञानिक समझ गए कि यह सिर्फ धार्मिक पाठ नहीं है, यह ऊर्जा को जगाकर नियंत्रित करने की विधि है। उन्हें बताया गया कि इस विज्ञान की जड़ें आदि योगी शिव तक जाती हैं। वही ध्वनियां, वही नाद जो डमरू के स्पंदन से निकले माने जाते हैं। उसी समय फैसला कर लिया गया, यह ज्ञान आम जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। पांडुलिपियां, नोट्स, अनुवाद सब लंदन भेज दिए गए और क्लासिफाइड की मोहर लगाकर म्यूजियम और लाइब्रेरी के अंधे कमरों में बंद कर दिए गए। जरा एक साधारण सी बात पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और घंटी बजती है तो एक पल के लिए दिमाग जैसे थम जाता है। विचारों की भीड़ अचानक धीमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वह ध्वनि आपकी ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बदल देती है। अब सोचिए, अगर एक साधारण घंटी ऐसा कर सकती है तो वे सुव्यवस्थित 99 मंत्र जो सदियों की साधना और अनुभूति से गढ़े गए आपके भीतर क्या परिवर्तन ला सकते होंगे। ब्रिटिश इसे समझ गए थे। अगर गुलाम भारत को अपनी ध्वनि और ऊर्जा की असली ताकत का एहसास हो गया तो मानसिक गुलामी टूट जाएगी। जिस इंसान को अपनी चेतना की शक्ति समझ आ जाए उसे डरा पाना, झुकाना लगभग असंभव हो जाता है। अब आते हैं असली नियम की ओर, जिसे वहां शून्य का नाद या अंतराल का सिद्धांत कहा जाता था। हम जब नमः शिवाय बोलते हैं, हमारा ध्यान नमः शिवाय इन शब्दों पर होता है, पर उन लामाओं के अनुसार मंत्र की असली शक्ति इन शब्दों के बीच के सूक्ष्म अंतराल में छिपी है। यानी उस क्षणिक शांति में जहां कोई आवाज नहीं है, फिर भी एक कंपन मौजूद होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जब ईईजी जैसी तकनीकों से मापने की कोशिश की, बाद में प्रकाशित रिसर्च में भी ऐसे असर दिखे, तो पाया जब साधक इन अंतरालों पर ध्यान देता है तो मस्तिष्क की तरंगें अचानक उच्च गतिविधि वाले गामा स्टेट में पहुंच जाती हैं। यही अवस्था रचनात्मकता, सुपर फोकस और गहरी सूझबूझ से जुड़ी मानी जाती है। पर वे यह नहीं समझ पाए कि इसे नियंत्रित करके सुरक्षित ढंग से लगातार कैसे जिया जाए। उन्हें डर था, अगर आम भारतीय ने यह तकनीक सीख ली तो उसका भीतर का शिव जाग सकता है और जागी हुई चेतना को कोई सत्ता ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकती। आप जपमाला में 108 दाने गिनते हैं, लेकिन इस गुप्त ग्रंथ में बात 99 पर आकर रुकती है। तिब्बती परंपरा के अनुसार मानव शरीर में 100 प्रमुख ऊर्जा द्वार, गेटवे माने गए हैं, पर आखिरी द्वार, जिसे आप सहस्रार, ब्रह्मरंध्र या शुभ द्वार कहें, वह जिद से, जोर से या टेक्निक से नहीं खुलता। वह केवल अनुग्रह से खुलता है। इंसान की साधना, अनुशासन, प्रयास,
ये 99 सीढ़ियां हैं। 100वां कदम ऊपर से आता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पहली दूसरी सीढ़ी पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वे मंत्र को सिर्फ जुबान और गले से बोलते हैं, जबकि वे लामा मंत्र जीभ से कम, नाभि के नीचे गहरे केंद्र से उठा रहे थे। भारतीय दर्शन में वाणी की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उनमें वे पश्यंती स्तर की वाणी से काम कर रहे थे, जहां ध्वनि अभी बोलने से पहले ऊर्जा के रूप में होती है। अब वह विधि, जिसे लगभग 100 वर्ष दबाकर रखा गया, बताया जाता है। इसे करने के लिए आपको पहाड़ों या गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं, बस कुछ शर्तें हैं। 1. आसन और रीढ़ किसी शांत जगह पर, सुखासन, वज्रासन या कुर्सी पर भी सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, जैसे सीधा खड़ा त्रिशूल। हथेलियां घुटनों पर ऊपर की ओर खुली हों या ज्ञान मुद्रा में। 2. सांस। आपका नेटवर्क, यह मान लीजिए कि मंत्र एक पासवर्ड है और सांस आपका इंटरनेट कनेक्शन। कनेक्शन कमजोर है तो पासवर्ड सही होते हुए भी लॉगिन नहीं होगा। नाक से गहरी सांस भरिए, इतना कि पेट आगे की ओर फूल जाए। अब सांस को रोकिए, इसे ही कुंभक कहा जाता है। 3. अब इस रुकी हुई सांस के बीच बिना होठ हिलाए मन के भीतर पूर्ण एकाग्रता से नमः शिवाय या कोई भी बीज मंत्र मानसिक रूप से दोहराइए। यह कोशिश कीजिए कि आवाज गले से नहीं, नाभि के आसपास के क्षेत्र से उठती महसूस हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मानसिक जप के साथ रीढ़ में हल्का सा कंपन, हल्की गर्मी या करंट जैसा एहसास होने लगेगा। जब तक सहज लगे कुंभक में रहिए, फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ दीजिए और सारे शरीर को ढीला छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ। शुरुआत में सिर्फ 11 या 21 चक्र तक ही कीजिए। धीरे धीरे क्षमता और सहनशीलता के अनुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है। तिब्बती ग्रंथों में कहा गया, सही अभ्यास के साथ जब 99 ऐसे चक्र पूरे हो जाते हैं तो 100वें में जप आप नहीं करते। जप आपको जकड़ लेता है, यानी पूरा अस्तित्व नाद की तरह गूंजने लगता है। यहां सबसे जरूरी सेफ्टी नियम आता है। कहा गया है, ऊर्जा को झकझोरकर अचानक मत जगाना, उसे सहज रूप से बहने दो। मतलब मंत्र को तोते की तरह रटिए मत। हर जप के साथ कल्पना कीजिए कि रीढ़ की जड़, टेलबोन से एक हल्की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। पहला जप, थोड़ा ऊपर, दूसरा और ऊपर। धीरे धीरे 99 जपों में यह करंट सिर के शिखर तक पहुंचने लगे। अगर आप बिना तैयारी, बिना संतुलन के बहुत तेजी से ऊर्जा ऊपर खींच देंगे तो चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद में कमी, सिरदर्द जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने शरीर, भोजन, दिनचर्या और नैतिकता पर इतना जोर दिया ताकि शरीर मन यह ऊर्जा संभाल सके। जब यह साधना धीरे धीरे जमने लगती है तो आमतौर पर 3 स्तर पर परिवर्तन दिखने लगते हैं। 1. ध्यान और स्थिरता। फोकस धार की तरह तेज हो जाता है। छोटी मोटी बातें जो कल तक आपको बहुत परेशान करती थीं, धीरे धीरे महत्व खोने लगती है। आप स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ते हैं, अंदर से स्थिर, बाहर की हलचल से कम प्रभावित। 2. वाणी में प्रभाव। जब आप बोलते हैं, लोग अनायास ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि अब आवाज सिर्फ गले से नहीं, प्राण शक्ति से समर्थित होती है। यही अवस्था प्राचीन ग्रंथों में वाक सिद्धि से जोड़ी गई है, जहां शब्दों में एक अलग वजन होता है। 3. सिंक्रोनिसिटी। घटनाओं की संगति। आप महसूस करेंगे कि अजीब तरह की संयोग बढ़ने लगे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में सोचें, उसका संदेश आ जाए। जिस संसाधन की जरूरत हो, वह सहजता से मिल जाए। इसे जादू कहना आसान है, पर वास्तव में यह वही क्वांटम स्तर का कनेक्शन है जहां आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की धुन के साथ संगति में आ जाती है। लेकिन याद रखिए, शक्ति हमेशा निष्पक्ष होती है। महादेव खुद अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते। वे उसे कल्याण, संतुलन और संहार तीनों के लिए संतुलित ढंग से उपयोग करते हैं। अगर यह 99 मंत्रों का कोड सिर्फ अहंकार बढ़ाने, दूसरों को दबाने या दिखावा करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो यही ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से जलाकर भी रख सकती है। इसलिए इसे खेल, फैशन या स्टंट की तरह कभी मत लीजिए। इसे सम्मान, श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनाइए। कई साम्राज्य आए और चले गए। ब्रिटिश राज भी इतिहास बन चुका है, पर हिमालय आज भी वही है। शिव का नाद आज भी सुनने वाले कानों की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप यह शब्द सुन रहे हैं तो मान लीजिए कोई ना कोई अंदरूनी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। कल सूर्योदय के समय उसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मत मानिएगा, उसे एक निमंत्रण समझिए।
एक शांत कोना चुनिए, रीढ़ सीधी रखिए। कुछ मिनटों के लिए इस शून्यता के अभ्यास में उतर जाइए। 99 कदम आपको चलने हैं। 100वां कदम वही उठाएगा जिसे आप शिव, ईश्वर या परम चेतना जो भी नाम दें। यही वह ज्ञान है जिसे वर्षों तक हाशिए पर रखा गया, मजाक उड़ाया गया या अंधविश्वास कहकर दबा दिया गया। अब चुनाव आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानकर आगे बढ़ जाएंगे या इसे प्रयोग बनाकर अपने जीवन में जांचेंगे? अगर आप इस साधना को ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ कुछ सप्ताह भी करेंगे तो आपके अपने अनुभव आपके सबसे बड़े प्रमाण बनेंगे। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने भीतर सोए ब्रह्मांड को धीरे धीरे जगाइए। और हां, अगर यह बात आपसे जुड़ी लगती है तो इसे अपने तक मत रखिए। जितने ज्यादा लोग भीतर से सशक्त होंगे उतनी ही यह धरती शांत और उज्जवल बन सकती है। हर हर महादेव।